नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने आते हैं और साथ ही साथ मुख्य सेविका से संबंधित प्रत्येक फैक्ट पर हम बात करते हैं और जितनी भी न्यूज़ होती है उन्हें समय से पहले हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपको बता दिया गया था, हमने सबसे पहले आपको बताया था कोर्ट केस के डेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं आज क्या बात है। आज देखिए बहुत अहम मुद्दे की बात कर रहे हैं हम। क्यों बात कर रहे हैं? देखिए मुख्य सेविका अपडेट है क्या, बहुत तगड़ा मुद्दा है आज का। और वो मुद्दा क्या है, सभी ध्यान से सुनिए। आज जो है सभी को ध्यान से सुनना है कि क्या करना है कल, यानी कि कल को क्या करना है। जैसे कि आपको पता है, कुछ बच्चों को भी पता नहीं है कि कल क्या है, तो उसको देख लेते हैं। कल क्या है, तो कल एक आस है, कल एक उम्मीद है, कल एक उम्मीद की एक किरण है। ठीक है, अब वो कितनी किरण जागती है, कितनी किरण चलती है, तो देखिए ये है कोर्ट केस, इसके बारे में हमने कल ही बताया था। देखिए रिट ए है आपकी, केस नंबर जो है आपका 12/924 है आपका यहाँ से, और 2022 में शेड हुआ था। ये मैंने आज ही अभी डाउनलोड किया था, मतलब रात भी किया था, तो अभी भी डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या है, नेक्स्ट हेयरिंग डेट जो थी वो कब डेट है आपकी 24/4, यानी कब है 24/4। इसे मेरी पहली वीडियो में भी ये बात बताई गई है। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए केस इज लिस्टेड कोर्ट नंबर 37, सीरियल नंबर आपका 4078 एडिशनल। ठीक है, ये हो चुका है, सिंगल बेंच है। ठीक, इसके आगे अगर हम बात करते हैं, ये चीज़ें और आगे करनी नहीं है। ये देखिए, ये आपकी जो है लास्ट बात जो थी, जिसे आपको डिस्पोज कर दिया गई थी आपकी सुनवाई, वो थी। परंतु देखिए यहाँ पर जो है आपकी जो है शॉर्ट ऑर्डर जो था वो पीओ भेजा गया था, शॉर्ट ऑर्डर जो है भेज दिया गया था। और कब 8 तारीख के बाद में 30 तारीख लगी थी, परंतु उसे कम करके अब जो कर दिया गया वो क्या कर दिया गया है, वो आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पर वो व्यू था जो भी आपका था। ठीक है, ये जो व्यू था कि आपको देखना था कि क्या यहाँ पर किया गया था, उन्होंने 30 तारीख दी थी उसमें, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। परंतु अब इस सब अगली बात क्या है कि आज जो हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं वो क्यों लेकर आए हैं, आपको क्या करना है, तो समझिए, आराम से समझेंगे, बहुत प्यार से बात को समझेंगे वो क्या बात है। ठीक है, अच्छे तरीके से हम बात कर रहे हैं मुख्य सेविका। ठीक, अब इस पर मुद्दे हैं क्या। पहला मुद्दा क्या है, इससे क्वेश्चन पूछा है, क्या कल सुनवाई होगी। दूसरा, क्या कल स्टे हट सकता है। तीसरा, क्या रिजल्ट इसी माह में आ सकता है। क्या भर्ती लंबी जाएगी। क्या तीसरा पक्ष बनना चाहिए। इन सब पर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इन सारी बातों पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस पर हम बात करने वाले हैं। और फिलहाल में कल क्या करना है आपको, अगर देखिए कल की डेट है आपकी 24, अगर आप कल जितने भी कैंडिडेट हो सकें वो आप अपने आप वहाँ पहुँचोगे तो थोड़ा अच्छा है, अपने कानों से सुनोगे तो अच्छा है, अपनी आंखों से देखोगे तो भी अच्छा है, अपने आप ही जानकारी निकालोगे तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हमसे फिर लेट हो जाता सुनवाई के लिए, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलता वहाँ से हम भी लाइव नहीं रहते। ठीक है, कल सुनवाई होगी। देखिए पहले जो सुनवाई होती है वो होती है फ्रेश केस की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ्रेश केस की सुनवाई की, तो हम यहाँ कह सकते हैं 90% जो है, जब आपकी लिस्टिंग डेट चेंज हुई है तो कल सुनवाई होगी। ठीक है, 10% चांस नहीं है। और यदि दूसरा पक्ष मजबूत है, यानी कि 126 वाला जो पक्ष है, अगर वो पक्ष मजबूत है और वो हर तरीके से मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, उनका पर्पस तो ये है कि भर्ती ना हो 126 का, वो 126, आप 33, 34, 35,000। अगर आप अपनी शिद्दत से काम करोगे तो, और वो अपनी शिद्दत से काम करेंगे तब, अगर वो अपनी शिद्दत से काम करते हैं तो 10% हावी हो सकता है आपके ऊपर। क्योंकि मुझे भी एक बच्चे ने कमेंट्स किया था, उनमें से किसी एक ने करा था कमेंट, मेरे ही वीडियो पर कमेंट्स किया था, उन्होंने कहा था कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट में भी मुजरा कराएंगे। समझ गए? अब आप ये सुनिए, आपको मेरे मतलब आपके वजह से मुझे सुनने मिल रही है,
समझे? तो उनका मतलब क्या है कि भर्ती को लंबा खींचना। और जब वो ये बात कहते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई तो होगा। कोर्ट के बारे में उन्हें सबसे पहले पता चल रहा है कि कोर्ट में कल क्या होने वाला है, उसी बात पर मैं बता रहा हूं। तो कौन है वो व्यक्ति जो उनको कोर्ट से पहले बता रहा है? समझ गए नहीं? या कौन है वो जो उनका साथ दे रहा है? सबसे पहला मुद्दा तो ये उठता है। मैं सीधा टारगेट हो गया हूं। अब मैं सीधा टारगेट हो गया हूं। मुझे बताया गया है कि तुम ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, और तुम कितना ही मेहनत कर लो, ये भर्ती हम लंबी लेके जाएंगे। अब आप बताइए। मैंने नंबर शो कर दिया है, अपना नंबर शो करता हूं मैं। उस पर भी मुझे मैसेज किया गया कि आप कितनी कोशिश कर लें, हम इस भर्ती को जो है लंबा खींच के लेके जाएंगे। समझे? मैंने भी सोचा कि आप लोगों को समझाया जाए इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। मगर आपके कुछ बच्चों के समझ में आ जाए, कुछ के नहीं आएगी, क्योंकि कुछ का जो है ना माइंड वॉश हो रखा है। कुछ टीचरों ने जो इस पर काम कर रहे हैं मुख्य सेविका पर, उन्होंने आपका माइंड वॉश कर दिया है। जैसे कल की डेट हुई है तो वो कल के कसीदे कढ़ लगेंगे, अब आएंगे और कहेंगे कल फाइनल हो जाएगा, ये हो जाएगा वजह। देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि कल ही फाइनल हो जाए, स्टार्ट जाए। परंतु मुझे उन लोगों की बातों से, सारे माहौल को देख कर, मैं सारा माहौल देख रहा हूँ, उसके देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आपका तीसरा पक्ष बनना चाहिए। तीसरे पक्ष में सभी लोग जो है आगे आने चाहिए, अगर आपको अपनी नौकरी लेनी है और बचानी है। तो ये आपके लिए जो है कल की सुनवाई जो है आपके लिए एल्पेन लीबे भी हो सकती है कि जी ललचाए रहा ना जाए, एल्पेन लीबे। समझ गए? कल स्टे हट सकता है। देखिए, जैसी मुझे सुनने में आ रही हैं, अब तुम्हारे पक्ष से मैं सुन रहा हूँ, मुझे तो ऐसा आसान नहीं लग रहा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा, वैसे ईश्वर करे कल हट जाए, मगर जैसी जैसी बातें मुझे सुनाई गई हैं, मुझे उससे लगता नहीं कि वो इतने पीछे हटने वाले हैं। वो लोग वो पैसा कमा रहे हैं, वो सैलरी उठा रहे हैं। मेरी बात समझ लेना। जब स्टे नहीं हटेगा तो रिजल्ट की क्या दिक्कत है? भर्ती लंबी जाएगी। अब तुम खुद समझदार हो। और सारी चीज़ें जो हैं किससे जुड़ी हुई हैं? वो इस पक्ष से जुड़ी हुई हैं। आप लोगों ने सभी नेताओं के पास जाके देख लिया है, सारे विधायकों के पास जाके देख लिया है, सारे विभागों में चले गए हैं। अंततः फाइनली रिजल्ट क्या मिला कि भर्ती कोर्ट में है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए जितने भी हो सकें वो कल जो है आप पहुँचो और अपने आप सुनो वहाँ पर क्या गाथा चल रही है और क्या डेट क्या लगेगी, क्या हटेगा स्टे, सारी गाथा जो है आप बताएंगे। मेरी बातें कुछ बच्चों को कड़वी लगती हैं, मगर बेटा एक बात ध्यान रखना, दवाई कड़वी होती है और ठीक दवाई करती है। समझ गए नहीं? मीठा जो होता है, स्वीट्स जो होते हैं वो मीठे होते हैं, परंतु वो कभी ठीक नहीं करते, वो फैट बढ़ा देते हैं, बीमारी लेकर आते हैं बहुत सारी आपके अंदर। तो इसलिए मीठी बातें जो होती हैं आपके हक में नहीं जाती। मैं कड़वी बातें बेशक करता हूँ, कुछ को मेरी बातें नहीं आती समझ में, कुछ मुझे कमेंट्स करते हैं, समझ गए। मगर ये अच्छा है कि मैं बहुत जल्द पूर्ण एनालिसिस करके, क्योंकि अब हमारे पास बच्चे ज़्यादा जुड़ चुके हैं, पहले बच्चे कम जुड़े हुए थे, ठीक है। पूर्ण एनालिसिस करके मैं आपका एक कट ऑफ का वीडियो लेकर आने वाला हूँ। कट ऑफ का वीडियो लेने वाला हूँ कि कितना उसमें सेफ स्कोर रहेगा आपका, ठीक है, जो कि आप लोग उस कट ऑफ के दायरे में रहकर अपने आप को सेफ महसूस करें, ठीक है। मगर हाँ, कब रिजल्ट आएगा, कब तक भर्ती चलेगी, कल स्टे हटेगा नहीं हटेगा, अभी इन तीनों चीज़ों पर जो है संशय है। अब इन तीनों चीज़ों पर संशय है। तीसरा पक्ष बनना चाहिए जी, बनना चाहिए। मुझे तो लगता है कि जब ऐसी भर्ती हो जाती हैं, क्योंकि मुझे भी कंपटीशन के क्षेत्र में 14 साल हो चुके हैं, तो मैंने भी बहुत लंबी लंबी भर्ती ऐसी देखी हैं, बहुत लंबी लंबी भर्ती मैंने ऐसे देखी जो कोर्ट में चलती रहती हैं, ठीक है।
और एक और बात, आपकी इस भर्ती के यूपीएससी आयोग जो है वो पूरी तरीके से पक्ष में है, क्योंकि अगर यूपीएससी तुम्हारे पक्ष में नहीं होता तो ना तो वो आपके रिजल्ट पर काम करते और ना ही वो आंसर की रिवाइज आंसर की तुम्हें भेजते। तो इससे ये तो पता चलता है यूपीएससी जो है वो आपके पक्ष में है, समझ गए। और यूपीएससी आपके रिजल्ट को लेकर काम भी कर रही है। तो आयोग बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। सचिव साहब जो हैं वो बहुत सुलझे हुए, बहुत होनहार और सभी की भावनाओं को समझने वाले हैं। इसलिए जैसे कोर्ट से स्टे हटेगा वो आपका रिजल्ट तुरंत जारी करेंगे। तो आपके पास बस दो चीज़ें बचती हैं, एक तो दुआ, ठीक है, और एक आप जाकर वहाँ करेंगे कोशिश खुद, और देखते हैं कल के बाद क्या होता है, और फिर हम इस पर जो है आगे एक्शन लेंगे। तो मेरी बात अगर आपको समझ में आई हो, ठीक है। अगर किसी को और भी क्वेरी चाहिए तो वो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर देंगे और नीचे कमेंट्स कर देंगे। 6 से 7 घंटे बाद के भीतर आपका जवाब जो है हम आपको लिख देंगे, ठीक है। तो अगर सेशन आपको पसंद आया हो, मेरी बात अच्छी लगी हो, तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन। तो मिलते हैं नए अपडेट और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।